बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वो रैली कर रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर की बात करेंगे। पानी को लेकर हरियाणा ने बीबीएमबी को पत्र लिखा है और कहा है कि पानी की जो सप्लाई है वो प्रभावित हो रही है। ब्यास सतलुज लिंक से पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। 4 मार्च से पानी हरियाणा को नहीं मिल रहा है और इसका असर दिल्ली की सप्लाई पर भी पड़ सकता है। जो हरियाणा से दिल्ली में पानी जाना उस पर भी इसका असर पड़ सकता है। बीबीएमबी को पत्र लिखकर हरियाणा ने आग्रह किया है। पानी के मुद्दे पर दोपहर 2:30 बजे बैठक होगी। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। तो ब्यास सतलुज लिंक से पानी की जो सप्लाई है वो प्रभावित हो रही है हरियाणा में और इसका असर दिल्ली में सप्लाई होने वाले पानी पर भी पड़ सकता है। 2:30 बजे आज की बैठक होनी है, महत्वपूर्ण बैठक। ये पानी के मुद्दे पर 2:30 बजे होगी। रणबीर गंगवा जो कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा के, वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो हरियाणा ने बीबीएमबी को पत्र लिखकर आग्रह किया है इस संबंध में। पानी के मुद्दे पर दोपहर 2:30 बजे एक बड़ी बैठक होने जा रही है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में पानी के मुद्दे पर यह बैठक होगी और हरियाणा ने बताया इस पत्र में कि कैसे जो पानी की सप्लाई है ब्यास सतलुज लिंक से वो प्रभावित हो रही है और जाहिर है कि पानी को लेकर अगर दिक्कत होगी हरियाणा में तो फिर दिल्ली की सप्लाई पर भी इसका असर पड़ेगा। तो 2:30 बजे एक बैठक होने जा रही है। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या रहेगा, पानी के इस मुद्दे पर इस बैठक का आउटकम क्या होगा। क्योंकि पत्र में ये तमाम बातें हरियाणा की तरफ से लिखी गई हैं, जो बीबीएमबी को पत्र लिखा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। 2:30 बजे ये अपडेट है इस पूरी खबर पर। 2:30 बजे एक बड़ी बैठक पानी के मुद्दे पर होने जा रही है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। साहिल रुखाया हमारे साथ लाइव जुड़ गए, हमारे संवाददाता इस खबर पर। साहिल, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? पत्र में क्या जिक्र हरियाणा ने किया है जो बीबीएमबी को लिखा, और 2:30 बजे खबर है कि बैठक भी होने जा रही है एक? बिल्कुल, जिस तरीके से जो हरियाणा का इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनकी ओर से बीबीएमबी को पत्र लिखकर यह कहा गया है कि 4 मार्च से जो बीएसएल है जो है ब्यास सतलुज लिंक, वहां से हरियाणा को जो पानी की सप्लाई जो है वो नहीं मिल रही, जिसके कारण काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये पत्र जो है वो फिलहाल बीबीएमबी को लिखा जा चुका है और बताया ये भी जा रहा है कि जो कोई टेक्निकल इशू होने के कारण, क्योंकि सुंदरपुर इलाका है वहां, उस सुंदरपुर इलाके के अंदर जो है वो पावर प्लांट है, वहां से जो बीएसएल के थ्रू हरियाणा के अंदर सप्लाई आती है, उसमें कोई टेक्निकल इशू हो गया है। तो इस कारण जो है वो दिक्कतों का सामना जो है वो कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है और उसको जल्द ही रिजोल्व भी जो है वो किया जा रहा है। तो इसको लेकर लगातार जिस तरीके से इरिगेशन डिपार्टमेंट भी जो है वो बीबीएमबी के संपर्क में है, लगातार इस जो इशू क्रिएट हुआ है या फिर ये जो टेक्निकल फॉल्ट आया है उसको रिजोल्व करवाने के लिए लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही है। दूसरी तरफ आज हरियाणा के जो जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं रणबीर गंगवा, उनकी ओर से भी मीटिंग जो है वो बुलाई गई है ताकि हरियाणा के अंदर पानी की जो है किल्लत ना हो, पानी का क्राइसिस ना हो, क्योंकि गर्मियों का सीजन जो है वो आने जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को किसी प्रकार की पीने की पानी की दिक्कत ना हो, इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा मानसून आएगा तो मानसून के अंदर किस तरीके से हर बार देखा जाता है कि जल भराव की स्थिति हो जाती है, और इस बार इस तरीके के हालात जो है वो ना हो, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जो है वो डिपार्टमेंट के मंत्री की ओर से दिए जाएंगे। तो पूरे प्रदेश के तमाम अधिकारियों को जो है वो आज चंडीगढ़ बुलाया गया है। दोपहर 2:30 बजे रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में हरियाणा सिविल सचिवालय में ये बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है। साहिल, बैठक कितनी देर चलेगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल रहेंगे? रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और इसमें एक और अहम पहलू है,
और ये हमेशा लिंक्ड है आपस में, चूंकि जब जब हरियाणा में अगर पानी का संकट होगा या किल्लत होगी तो इसका असर फिर दिल्ली पर भी पड़ेगा। इसका जिक्र भी इस पत्र में किया गया है। तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अब उम्मीद ये की जाए कि इसका समाधान जल्दी होगा, जो भी इसमें इशू आ रहा है। बिल्कुल, इस बैठक के अंदर तमाम जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है वो मौजूद होंगे। पूरे प्रदेश से अधिकारी बुलाए गए हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ लेवल के भी जो डिपार्टमेंट के एसीएस हैं, डायरेक्टर हैं और भी तमाम अधिकारी हैं, वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। आपने जिस तरीके से कहा कि इसका असर जो है वो दिल्ली पर, बिल्कुल, क्योंकि पत्र के अंदर भी साफ तौर पर मेंशन किया गया है दिल्ली एनसीआर में इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है। क्योंकि जो बीबीएमपी का स्ट्रक्चर है वो 4 दशक पुराना है। तो ऐसे में ये जो 4 दशक स्ट्रक्चर जो पुराना है, कहीं ना कहीं कई बार टेक्निकल इशू आ जाता है, जिसको रिजोल्व करने के लिए टीम जो है वो अलग से बुलाई जाती है। तो इसको लेकर यही कारण है कि अब टीम जो है वो लगातार इसको रिजोल्व करने में जुटी हुई है, क्योंकि पाइपें जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है और इस ब्लॉकेज पाइपें को ठीक किया जा रहा है। और यही कारण है कि जो है जिस तरीके से 4 मार्च से सप्लाई जो है वो नहीं मिल पा रही, और इसी के चलते इरिगेशन डिपार्टमेंट की ओर से बीबीएमबी को चिट्ठी लिखी गई थी और चिट्ठी के माध्यम से कहा गया कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर और साथ ही साथ दिल्ली को भी इस मामले को लेकर प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, और इसको जल्द से जल्द रिजोल्व जो है वो करवाने का बहुत शुक्रिया आपका साहिल, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।